नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बहुत टाइम बाद लाइव आया हूँ मैं। बहुत टाइम बाद नहीं, 2017-18 में लाइव आता था मैं पहले फेसबुक से, मगर उसके बाद मैंने लाइव आना बंद कर दिया था। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे को दो चीज़ों पे बात करनी है। एक तो अभी बड़ी न्यूज़ आ रही है कि इंडिया के अंदर अपने देश में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ आ रही है। बहुत अच्छी खबर है। और कुछ ऐसे पोस्टर भी मैंने देखे हैं जहाँ पे बता रहे हैं कि 100 यूनिवर्सिटी, 200 यूनिवर्सिटी या 500 यूनिवर्सिटी कुछ इंडिया आ रही है। मैं अमेरिका में रहता हूँ 22 साल से। मेरे दोनों बच्चे यहीं पढ़े और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, 200-500 लोगों को तो मैं भी जानता हूँ अमेरिका में, जिनके बच्चे सब यहीं पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आई आज अभी तक ये बात कि जो यूनिवर्सिटी डॉलर में चल रही है वो रुपए के बाजार में क्यों जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ तक बात है, ये अपने में एक ब्रांड है। तो ये ऐसे बाजार में क्यों जाएंगे जहाँ पे समझिए यहाँ पे इनकी यूनिवर्सिटी $1 कमाती है एक महीने का, तो वो बाजार में क्यों जाएंगे जहाँ पे 10 पैसा मिलता है? वो बाजार में क्यों जाएंगे ये? तो ये समझ के बाहर है मेरी। जहाँ मैं रहता हूँ उस यूनिवर्सिटी का नाम UTD है। वहाँ पे स्कूल ऑफ बिजनेस है जो कि नवीन जिंदल साहब ने खोला था यहाँ पे बहुत टाइम पहले। क्योंकि नवीन जिंदल साहब भी यहीं के पढ़े हुए। तो जितने भी पैसे वाले हैं उनके बच्चे तो अमेरिका आ रहे हैं सारे पढ़ने के लिए। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए आज की तारीख में, हैदराबाद के जितने बच्चे हैं, तेलंगाना के, वो उनकी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर एक अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, समझ लीजिए कि 200 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, उसमें से 150 बच्चे 200 में से तेलंगाना हैदराबाद के होते हैं। पंजाब हरियाणा के, दिल्ली के बहुत कम होते हैं, मगर उस साइड के बहुत होते हैं, केरला के, कर्नाटका के, हैदराबाद के, तेलंगाना के। और जितने भी दिल्ली वाले हैं इनके बच्चे सारे ही पढ़ रहे हैं, चाहे NYU हो, पर्ड्यू हो, UCLA हो, UTD हो। तो ये जो अफवाह उड़ाई जाती है ये उन लोगों के लिए उड़ाई जाती है अपने देश में जो कि जिन लोगों को समझ नहीं है, जो लोग इसको जानते नहीं है। और फिर कोई भी आदमी आपको अगर सच बताता है तो उसको ये लोग ही फिर गालियां देते हैं। तो ये आज तक समझ में नहीं आई है कि ये लोग अपना नुकसान क्यों करते हैं। कि हम तो यहाँ बैठे हैं, हम बता रहे हैं आप लोगों को कि ऐसा हो नहीं सकता है कि यहाँ की समझिए आईवी जितनी भी लीग के कॉलेजेस हैं, आईवी लीग, अब ये लोग आईवी लीग नहीं समझते होंगे क्या है। तो ऐसे लोगों को समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर मेरा काम पिछले 8 साल से यही रहा है कि मैं समझाता हूँ क्या गलत है क्या नहीं है, जो मैं जानता हूँ। तो मेरे को ये समझ के बाहर है कि क्यों जाएगी NYU, समझिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, इंडिया में क्यों खुलेगी अपना कैंपस। मेरे हिसाब से ज़्यादा क्या होगा कि एक डिपार्टमेंट खुल जाएंगे, फैकल्टीज खुल जाएगी। और इंडिया में कौन है जो ट्यूशन फीस दे सकता है $50,000, $60,000 साल की? कितने लोग हैं जो $50,000, मैं रुपए नहीं बोल रहा, $50,000 साल के एवरेज है, कितने लोग हैं जो दे सकते हैं इंडिया में? तो ये अपनी यूनिवर्सिटी खोलने वहां जा रहे हैं। इंडिया बेवकूफ़ बनाने का काम है। सीधी बात यह है कि MOU साइन हो जाएंगे मगर कुछ होगा नहीं। जैसे कोई किसी भी चीज़, जैसे बुलेट ट्रेन ही ले लीजिए आप। कब आ रही थी बुलेट ट्रेन मुझे याद नहीं है, क्या पोजीशन है बुलेट ट्रेन, जापान से रवाना हुई नहीं, ये मुझे याद नहीं है। तो आई डोंट नो क्यों है ये। चलिए, दूसरा जो मुद्दा मैं आप लोगों से बात करने जाता था वो था जोशीमठ पे। बहुत सारे सरकारी हिंदू में बोलता हूँ आजकल, ये लोग जो 2% के लोग हैं, जो जिनके फॉलोअर 5 हैं, 10 हैं, ID नहीं है, ना इनका कोई ना तहजीब है, ना तमीज़ है, कुछ भी नहीं है। ये लोग आके पूछते हैं कि तुमने देश के लिए क्या किया। तो मैंने देश के लिए वैसे तो बहुत किया, मगर अब क्योंकि अभी जोशीमठ की बात आ रही थी तो मैं बता देता हूँ। 2013 में जब बाढ़ आई थी उत्तराखंड के अंदर, तो अमेरिका से मैं 2 टन सामान लेके रवाना हुआ था। मेरे को उस टाइम समझ में आ गया था कि बेसुकेदार में जब मैं था और गुप्त काशी में था, 2 टन सामान लेके मैं अमेरिका से उड़ा था और पूरा एयरलिफ्ट करा था। मैं अकेला गया था गुप्त काशी और बेसुकेदार। उस टाइम मुझे समझ में आ गया था कि जो आज हुआ है जोशीमठ में ये होने वाला था। क्योंकि इतना ज़्यादा करप्शन है इंडिया के अंदर कि अब एक रोड ही बनानी है समझो आप, तो 4 बारी बन जाती है रोड। तो 4 बारी क्यों बनती है?
और इसमें ये जितना भी करप्शन है ना, जितना भी भ्रष्टाचार है, ये जितने भ्रष्टाचारी है, मैं इनको इल्जाम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो पार्षद को तो आप लोग ही चुनते हैं। तो जैसे आप लोग चुनेंगे तो वही होगा भाई। आपको चूना लगाने वाले आप लोग चुनते हो। बड़ी सीधी सीधी बात यह है कि जो आपको चूना लगा सके उसको आप लोग चुनोगे। तो जब तक आप लोग ऐसे लोगों को चुनोगे तो ये लोग तो आपको चूना लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो जोशीमठ में जो हो रहा है वो होना है। आने वाले समय में कुछ ऐसे शहरों के नाम है, 20-25 शहरों के तो नाम। एक एनडीटीवी की रिपोर्ट आई थी, अगर आप लोगों ने देखी नहीं देखी, कि 20 से 25 शहरों के अंदर पीने का पानी भी खत्म हो जाएगा आने वाले 2-4-5 साल में। पीने का पानी नहीं है। मद्रास का मुझे पता है, चेन्नई का पता है, और गुरुग्राम कर दिया आप लोगों ने गुड़गांव से, उसमें पानी नहीं बचेगा। तो और गुरुग्राम जो भी है आज की तारीख में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा स्कैम है, दुनिया का रियल एस्टेट का सबसे बड़ा स्कैम है। अब ये कांग्रेस के जमाने से चल रहा है, ये तो बात पक्की है, ठीक है ना। तो इसमें जिम्मेदारियां जो होती है ना, एक तो बहुत ज्यादा आदत हो गई है कि हर चीज को कांग्रेस के जमाने में ये हुआ, भाजपा के जमाने में ये हुआ। ये ना करें आप लोग, क्योंकि जमाना तो आपका है, आपका ही खराब होगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बलात्कार का मुद्दा आता है कि यार ये तो कांग्रेस के जमाने में बलात्कार होते थे तो अब भी हो जाए, तो मतलब आज की तारीख में किसी की बेटी का बलात्कार अगर कांग्रेस के जमाने में हो तो आज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इन लोगों का जो कह सकते हैं, जो इनका आर्ग्यूमेंट होता है वो ये आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। और हर चीज में हिंदू मुसलमान। तो मुझे कई बार ये समझ नहीं आता दोस्तों कि आप लोग हिंदू मुसलमान करते करते आप लोगों के सर में दर्द नहीं होता है क्या? ये समझ नहीं आता। ये दिन रात आप ट्विटर पे उठाओ, आप 9 बजे बाद ये जितने प्राइम टाइम चलते हैं, ये जितने भी ये अमी, सुशांत, रूबिका, अमन और अर्णव और ये जितने भी जाहिल लोग हैं, ये जितने जो आप लोग गोदी मीडिया बोलते हो, तो मैंने तो संस्कारी हिंदू भी अभी नाम डाल दिया है। ये सरकारी हिंदू, एक तो मतलब संस्कारी हिंदू तो हम लोग हो गए भाई जो असली हिंदू हैं, और ये सारे सरकारी हिंदू हैं। इनको पता ही नहीं था 2014 26 मई 3:30 बजे बाद इन लोगों को पता लगा कि ये लोग हिंदू हैं। उससे पहले तो इनको पता ही नहीं था हिंदू है या नहीं। तो ये हाल है इन लोगों का। तो हर चीज में हिंदू मुसलमान जब तक करते रहेंगे तो शहर के शहर तो धसना होगा ही होगा। शहर के शहर तो धसेंगे ही धसेंगे। पहले तो भविष्य धस गए लोगों के, अब शहर धस रहे हैं। तो हर टाइम पे अपन लोगों का प्रमोशन हो रहा है, अपन आगे बढ़ रहे हैं, है ना। पहले अपना जो आने वाला समय धस रहा है, फिर अब शहर धस रहे हैं। हवा पानी की कोई चिंता है नहीं। दिल्ली की हवा हर बारी खराब होती है। कितने शहर है इंडिया में जिसकी लिस्टिंग आती है कि इतनी हवा खराब है, मगर जब हवा खराब होती है तब याद आती है, हवा ठीक हो जाती है अपने आप, तब उसका भूल जाते हैं। तो अपन लोगों को मनोरंजन चाहिए। बेसिकली सोशल मीडिया पे मनोरंजन चलता है, और उस मनोरंजन का एंड होता है रात की 9 बजे की डिबेट पे। ये बात पक्की है। समाधान नहीं चाहिए हमारे को। आप मुझे बताओ एक चीज दोस्तों, कि कोई भी डिबेट इंडिया में पिछले 5 साल में आपने देखी हो, अगर कोई भी डिबेट 1 घंटे की डिबेट होती है, कि डिबेट होने के बाद उसका समाधान निकला ही नहीं निकला। कोई भी एक डिबेट बता दो आप मुझे, चाहे वो एनडीटीवी की क्यों नहीं हो, चाहे आप लोगों को एनडीटीवी पसंद हो तो, आज तक पसंद हो तो उसकी बता दो। कोई एक ऐसी डिबेट जिसके एंड में समाधान निकला हो, किस मुद्दे पे बात हो रही हो, मुद्दे पे समाधान निकला हो। वो नहीं निकलेगा, क्योंकि उनको पता है आप लोगों को मनोरंजन चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता है, जहां तक मैं जानता हूं, शुरू में जो मैंने आपको कहा, आप देख लीजिएगा मेरा, जहां तक यूनिवर्सिटीज की बात है, कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज या फिर लंदन की यूनिवर्सिटी, यूके की यूनिवर्सिटीज या ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज, रुपया बहुत वीक है। तो जब तक रुपया वीक होगा तब तक ये लोग धंधा करने नहीं आएंगे। एजुकेशन आज की तारीख में बिजनेस है पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में धंधा है। तो ये लोग अपनी दुकान लगाने क्यों आएंगे वहां पे, जहां पे सरकारी स्कूल आज भी 200-500 रुपए, मतलब कितना हुआ, $6-7 पर मंथ देते हो आप लोग। लगता है आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटीज खोलेंगे वहां पे जिनकी ट्यूशन फीस मिनिमम 30 से $50,000 साल की है। हमारे तो बच्चे यहीं पे पढ़े हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं ना। तो अभी भी नहीं समझना है तो भाई ठीक है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते जाना है तो ठीक है। हिंदू मुसलमान बीजेपी कांग्रेस करते जाना है तो ठीक है। आने वाले 8 साल, अभी 8 साल निकल गए, आने वाले 8 साल और निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया तो नहीं रुकने वाली आप लोगों के लिए। दुनिया आप लोगों के लिए कहीं नहीं रुकने वाली। सारी दुनिया में क्या काम हो रहा है कोई अंदाजा नहीं है। कोई आप जी समझाता है तो उसको माँ बहन की गालियां बकते हैं, जबकि कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की भी माँ को गाली देने से पहले अपनी माँ की शक्ल देखिए।
एक बारी कि आप किसी की माँ को गाली दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी लोग आज की तारीख में, ये सारे निकम्मे नाकामयाब लोग हैं। अपने मोहल्ले के गुंडे हुआ करते थे। हमारे जमाने में क्या हुआ करता था 1980 और 90 के दशक में, कि मोहल्ले के चौराहों पे ये लोग बैठा करते थे, और ये जैसे 3-4 जने बैठते थे, जैसे ट्रोल होते हैं ना, जैसे वैसे ये लोग बैठते थे। ये लोग भी एक तरह से मोहल्ले के ट्रोल हुआ करते थे। तो ये कॉर्नर में, नुक्कड़ में बैठ जाए और वहां पे परेशान करते थे लोगों को। जैसे पान की थड़ी हो गई, चाय की थड़ी हो गई, ये लोग वहां बैठ गए, वहां पे लड़कियों को छेड़ना, ये सब करना। ये लोग आ गए अब डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर। ये लोग ट्रोल जो है, ये मोहल्ले के निकम्मे नाकारे बदमाश होते थे। ये लोग, इनके जूते पड़ते थे घर पे भी और इनके बाहर भी मोहल्लों में जूते पड़ते थे। अब फर्क ये हो गया है कि इनकी जबान तो चलती है, मेरे सामने अगर हो और कोई कोई आड़ी बुद्धि का इनके अड़ गया, तो इनके कान के नीचे इतने रपट देगा और ऐसी ऐसी बातें इनको बताएगा कि इनके कान में से खून निकल आएगा। इन लोगों को लगता है कि इनको ही माँ बहन की गाली आती है। भाई, दिल्ली से पड़े हुए हैं हम, पुरानी दिल्ली के लौंडे हैं। अगर हमने बोलने लग गए ना, जिस दिन हमने अपनी जबान खोलने शुरू कर दी, उस दिन तुम्हारे कान में से खून निकल आएंगे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में तुम्हारे कान में से खून निकल आएंगे। तो इतनी बात को खींचो मत जिससे सामने वाला अपना आपा खो बैठे, ठीक है ना। तो ये धमकियां देना, ये करना, हम तो इंडिया आते रहते हैं, कौन आया धमकी? 2019 में इतनी धमकियां दी तुम लोगों ने मुझे। मैं बंबई में जुहू पे, ठीक है, जहां पे मूर्ति लगी हुई है, शिवाजी महाराज की मूर्ति जो लगी हुई है, शिवाजी महाराज की मूर्ति के नीचे में खड़ा 3 घंटा तुम लोगों का इंतजार करता रहा। ये जितने भी बजरंग दल वाले, एक भी नहीं फटका, एक भी नहीं फटका। मैं वहां से लाइव गया था, मैं फेसबुक पे। तो ये पूरी बकवास है, मैं आपको बता रहा हूं। ये अभी एक कोई उनका ट्विटर हैंडल है, बीइंग अरुण यादव करके, बीइंग यादव या बीइंग अरुण यादव, आप देख लेना। उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया भाई साहब ने कि 500 यूनिवर्सिटी आ रही है इंडिया में। 500 तो छोड़ो अरुण भाई, अगर 5 भी ले आए ना आप अमेरिका से, तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा और मैं आपको इंडिया आके आपके पांव छू के आपसे माफी मांगूंगा अगर आप ये साबित कर दो 5 यूनिवर्सिटी भी। भाई थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। जो डॉलर में, खुद इंडियंस आके जब यहाँ पे डॉलर में पैसा खर्च कर रहे हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटी इंडिया क्यों जाएगी रुपए कमाने के लिए? दिमाग है या नहीं है? तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी मैं लाइव आता रहूंगा, क्योंकि पहले मैं नहीं आता, पहले मैं 2-4 साल से लाइव आना बंद कर दिया। पहले मैं लाइव बहुत आता था। अब मेरे छोटे छोटे वीडियो आते हैं 1.5 मिनट के, आपको परेशान करते हैं। तो अगर परेशान करते हैं तो हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूं भाई, मगर और कोई जरिया नहीं है समझाने का। और एक बात और समझ लो, जितने सरकारी हिंदू हो, तुम भाई हो हमारे, ठीक है ना। और अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क मत करो, क्योंकि 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के अंधभक्त हैं। एक तो अंधभक्त यहाँ अमेरिका में बैठे हैं। देखो, इनको जो अमेरिका में अंधभक्त बैठे हैं ना, इनको तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। मेरे कई दोस्त हैं यहाँ पे जो कट्टर भाजपा समर्थक है, मगर जिगरी दोस्त हैं मेरे। हम लोग कभी राजनीति की बात नहीं करते, कभी नहीं। हम क्रिकेट साथ में खेलेंगे, स्विमिंग करेंगे, सब करेंगे, खाना पीना, घर में आना जाना सबके रहता है, मगर राजनीति की बात ही कभी नहीं करते। उनकी अपनी है, हमारी अपनी है, चलो ठीक है। दोस्ती में कभी राजनीति नहीं आनी चाहिए। अब मैं तुम लोगों को गारंटी कर देता हूँ एक बात का, इनमें से मेरा एक ट्वीट है ऊपर ऊपर लगाया हुआ है, देख लो। मैंने लिखा है यहाँ पे जितने भी आज की तारीख में बैठे हैं, जिनको लगता है अच्छे दिन आ गए, तो अपने बच्चों को ही भेज के दिखा दो। मैंने कहा मैं टिकट दे देता हूँ, 1 वे टिकट मैं देता हूँ, अपने बच्चों को भेज दो। कोई आज तक एक भी डीएम नहीं आया कि हमारे को अपने बच्चों को भेजना है, तू टिकट करा दे, आज तक नहीं आया। देखो, तुम लोगों को वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ के भी जो तुम्हारी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, उन लोगों को तुम्हारी चिंता नहीं है। उनके बच्चे 25 साल होते होते, तो मैं तुम्हें गारंटी करता हूं, कोई भी इंडियन हो यहाँ पे होगा जो कि अपना बिजनेस जिसने सेटअप कर लिया पिछले 15 साल में, उनके बच्चे 5-5, 10-10 करोड़ रुपए घर में रह रहे हैं। जिनका खुद का कमाया हुआ पैसा है, अपने माँ बाप से नहीं लिया। 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ियों में ये लोग चलते हैं बच्चे आज की तारीख में यहाँ पे। तुम अपने बच्चों को देखो, तुम्हारा क्या हाल है। मैं तुम लोगों की, कई लोगों की आईडी पे जाता हूँ, मुझे बड़ा तरस आता है तुम लोगों पे यार। फटे हाल है तुम लोगों के, फटे हाल। मतलब सच्ची में बताऊं, अगर बुरा नहीं मानो तो देखो, मैं तो मुंह फटू, मैं मुंह पे बोल देता हूँ। मेरे कुत्ते घुमाने हैं ना, मेरे 2 कुत्ते हैं घर में। कुत्ते घुमाने वाला जो आता है ना मेरे, तुम गूगल करके देख लेना भाई, कुत्ते घुमाने वाला भी यहाँ पे $12 से $15 घंटे का लेता है। अगर वो 2 कुत्ते मेरे घुमा रहा है 1 घंटा, तो उसको $30 मुझे देने पड़ते हैं।
1 घंटे के हैं। अब तुम समझ लो कि तुम्हारी कमाई कितनी है, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है मुझे तुम लोगों को समझाने का। तुम लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। सारी पार्टियां एक ही तरह से होती है, सबको अपना काम कर रहा है। तुम अंधभक्त क्यों बने बैठे हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कौन सा नेता तुम्हारे घर आ जाएगा, कौन सा नेता तुम्हारे बिल चुका देगा, ये बताओ तो सही। कौन सा नेता तुम्हारे बिजली का बिल चुकाने आ गया, कौन सा नेता तुम्हारे बच्चों की स्कूल की फीस देने आ गया, ये बताओ। मुझे साबित करो कि तुम्हारे एमएलए ने तुम्हारे बच्चे की स्कूल की फीस भरी है। अरे भाई, तुमसे मिलते नहीं है, तुम उनके घर चले जाओ, तुमसे मिलेंगे नहीं। हम 1984 से देख रहे हैं, 1984 से पॉलिटिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कल का लौंडा जिसकी 2014 में मूछ का बाल नहीं आया था, वो हमें राजनीति सिखाने आ जाता है। समझे? तो पहले सुनने की क्षमता रखो। अगर सुनोगे ना तो सीखोगे, ये समझ लो। ये तुम्हें एक ऐसा प्रिंसिपल बता रहा हूं मैं लाइफ का, तुम लोग सक्सेसफुल हो जाओगे अगर सुनने की क्षमता तुमने कर ली तो। बोलो कब, सुनो ज्यादा, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास तजुर्बा नहीं है। अब आज की तारीख में एक बात बताओ मुझे, मैं विराट कोहली को बैटिंग करना सिखा सकता हूं क्या? नहीं सिखा सकता ना बैटिंग करना। कि विराट कोहली को मैं बोलूं तो ऐसा स्ट्रेट ड्राइव ऐसा मारा कर, या कवर्स में से ऐसा मारा कर, या हुक शॉट ऐसा मारा कर, या पुल ऐसा करा कर, मैं उसको समझा सकता हूं क्या? अगर मैं उसको समझाने जाऊंगा तो विराट कोहली क्या बोलेगा, ये तो बेवकूफ है क्या आदमी, तो मुझे समझा रहा है क्रिकेट कैसे खेलना है। तो भाई, मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो हिंदू मुसलमान के चक्कर में। हर कौम में गलत आदमी होते हैं, चाहे दुनिया की किसी भी कौम में उठा लो। इसका मतलब ये नहीं पूरी कौम गलत होती है, ऐसा नहीं होता है। हर घर में अगर 4 भाई होते हैं तो उसमें से 2 गलत हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा परिवार गलत है। कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये समझ लो, अगर तुम्हें कोई मुसलमान कोई गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमान गलत है भाई। कोई हिंदू गलत है तो सारे हिंदू कभी गलत नहीं हो सकते। अगर एक नेता गलत है तो पूरा पार्टी गलत नहीं हो सकती। समझ में आ गई ना? ये समझ लो मेरी बात। और इतनी बात करने वाला अप्रवासी भारतीय पिछले 8 साल से मेरे सिवा पूरी दुनिया में नहीं है जिसने इतने वीडियो डाले हैं, इतनी बारी तुमको समझाया है, इतनी बारी इंडिया आके समझाया है। मेरे सिवा कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने देश के लोग काबिल हैं, मगर उनके ऊपर जो बैठे हैं वो नाकाबिल लोग हैं। इसलिए अपने लोग सक्सेसफुल लेट होते हैं, और यही लोग जब अपने देश से बाहर निकल जाते हैं तो 15 साल के अंदर अंदर जो $500 लेके भी आए थे अमेरिका में, आज की तारीख में पूरे सक्सेसफुल है। रीजन ये है, जो अपने कप्तान अपन चुनते हैं वो कप्तानी करना ही नहीं जानते, चाहे वो पहले वाले हो चाहे अभी वाले हो, कोई नहीं जानते। गिने चुने 2, 5, 10% लोग हैं जो दुनिया अपने देश से आगे निकल आते हैं। बाकी कौन है? जबकि उल्टा होना चाहिए कि 10-15 जो % लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी 80%, 75% लोग सब सक्सेसफुल है। ऐसा होना चाहिए, तब बनेगी 5 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, ट्रिलियन की जो भी इकोनॉमी बनानी है आपको। तो भाई की तरह समझा रहे। इतना पिछले 8 साल में खून जला लिया अपना, मतलब अपने परिवार से झगड़े कर लिए। हमारे परिवार में भी लोग बोलते हैं हमारे को कि यार तुम क्यों समझाते हो इन लोगों को, क्यों अपना समय बर्बाद करते हो। और वाकई में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपना समय क्यों बर्बाद करता हूं। रात के 2-2 बजे उठ के डीएम के देना मैसेज। और एक बात और बता दूं मैं तुम लोगों को, मेरे डीएम पे, ये बड़ी शर्म की बात है जो बता रहा हूं, मेरे डीएम पे इतने मैसेज आते हैं, ट्रस्ट मी, लोगों को पैसे के लिए। और वो भी कितने, ये नहीं कि 10 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख रुपए चाहिए, 5-5 हजार रुपए के लिए सिर्फ मैसेज आते। तुम सोचो कि मेरे को ये एक्सपीरियंस तो है ना, मेरे डीएम पे जो मैसेज आते हैं कि लोग 5,000 रुपए में उनका काम रुक रहा है, उनके बच्चे की स्कूल फीस नहीं हो रही और फिर भी डींगे मारनी है। तो भाई, हाथ जोड़ के तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, यूनिटी में ही ताकत है देश के अंदर। अगर कोई गलत है तो उसको किसी भी, कोई ना तो इस्लाम में कहा गया है ना हिंदुइज्म में कहा गया है कि उसको रिलीजन में जोड़ना बंद करो। जो गलत है वो गलत है, जो उचित है वो उचित है। अभी इंडिया में दिन हो रहा है तो दिन हो रहा है, मेरे यहां रात है तो रात है, उसको तुम पलट नहीं सकते हो। चाहे कितना ही डींगे मार लो, कितना ही झूठ बोल लो कि अमेरिका में अभी दिन हो रहा है, कोई नहीं मानेगा। समझदार आदमी जो अपनी आंखें खुली है वो जानता है रात है अभी अमेरिका में, और हिंदुस्तान में अभी दिन हो रहा है। तो जो दिन को दिन बोलना सीख जाओ और रात को रात बोलना सीख जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, तुम जितने भी 20, 25, 30 साल के लौंडे लपाटे हो, तुम्हारी जिंदगी खलास कर देंगे ये लोग। और इन सबके बच्चे अमेरिका, लंदन में हैं। इन लोगों की सबकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे है, हमें पता है।
हमें पता है कौन से नेताओं की यहाँ पे क्या क्या है। तुम लोगों को इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पे तुम लोगों को इस्तेमाल कर रखा है। ये गोदी मीडिया ने तुम लोगों को, तुम इनके ऑडियंस हो, इनके टीआरपी बढ़ती है क्योंकि तुम लोग देखते हो। तुम लोगों को देखने से क्या मिलता है? मैं कई बारी कई लोगों के देखता हूं, जैसे अमीश का हो गया या सुधीर का हो गया, उसके बंदा अपनी फोटो डालता है अपने घर की और टीवी की फोटो डालता है और देखता है सुधीर भाई हम आपका प्रोग्राम देख रहे थे। जब मैं उसका घर की दीवार देखता हूं तो ही मुझे समझ में आ जाता है कि इसके हालात क्या हैं। चूने की दीवार पे टीवी लटका रखा है और बोलता है सुधीर भाई जिंदाबाद। और सुधीर भाई जो बैठे हैं वो 15 करोड़ रुपए के घर में बैठे हैं, वो 30 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं। ये बंदा जो 30,000 रुपए महीना का नहीं कमा पा रहा, ये सुधीर भाई को जिंदाबाद बोल रहा है। सुधीर भाई ने इसका ऑडियंस बना रखा है। तो दोबारा देख लेना भाई मेरा ये वीडियो, ठीक है ना। और कहा सुना माफ करना भाई। मैं तो वो कहते हैं ना कि आप किसी भी हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान से बाहर ले जाओ, मगर हिंदुस्तानी को उसके जो दिल से आप नहीं निकाल सकते हिंदुस्तान। तो और मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि मेरे अलावा पूरी दुनिया में कोई भी अप्रवासी भारतीय नहीं है जिसने 8 साल लगातार मतलब लगातार समझाने की कोशिश करी है। कोई भी नहीं है, गारंटी कर रहा हूं आज की तारीख में। आप लोगों को ये एक और जो बतौला बोलते हैं हम लोग राजस्थान में, इसको बतौला अफवाह होता है, बतौला बोलते हैं हम लोग राजस्थान के हैं। तो बतौले जो दिए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के, 500 यूनिवर्सिटी के, इस बतौले में मत आना। कोई नहीं खुल रही वहां पे यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। चलो, अपने बाबूजी माता जी को मेरा प्रणाम, अब्बू अम्मी को प्रणाम, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।